देखिए, हम अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं और बचाने के लिए बहुत बार कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर बार हमारे बीच में जो मतभेद की स्थिति है, वो और उत्पन्न होने लगती है, कलह और उत्पन्न होने लगती है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों आपके साथ होता है? आपका उद्देश्य था रिश्ते को बचाने के लिए, आपने प्रयास भी किया, आपने बातचीत भी की, लेकिन बातचीत करने के बाद रिश्ता बनने के बजाय और बिगड़ता ही चला गया। देखिए, किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, वो होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। इस बात पे प्रभावित होता है कि हम कैसे संवाद कर रहे हैं, हम विवाद को कैसे सुलझा रहे हैं, हम सामने वाले से कैसे बात कर रहे हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका सही होगा, तो शायद बात करने का तरीका, संवाद करने का तरीका, उससे आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। हम कई बार अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, हम आपसे बात करेंगे और हम उस मानसिक स्थिति को लेकर अपने पार्टनर के पास जाते हैं, जहाँ पर हम उनसे संवाद करते हैं। जो मानसिक स्थिति आपकी स्वयं की खराब हुई है, जहाँ पर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे हैं कि इसने मेरे परिवार के लिए इस तरह से हरकत की, मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया, झूठे मामले दर्ज कर दिए, और इस सोच को लेकर आप उनसे समझौता करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में पहले से ही चल रही हैं। और इस बीच अगर आप अपने पार्टनर से जब बात करते हैं, तो वो जो संवाद हो रहा है आपके और उनके बीच में, वो संवाद सही होने के बजाय और बिगड़ता ही चले जाता है, और वहाँ पर जो समझौता करने की स्थिति थी आपकी, वो और ख़राब हो जाती है और आपको लगता है कि अब बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब न्यायालय में ही हमारी बात हो। तो जब भी आप अपने पार्टनर से बात करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं, उसको अपने घर पर ही छोड़ के जाइए कि मेरी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया, झूठे आरोप लगा दिए, क्योंकि आप समझौता करने जा रहे हैं, आप बातचीत करने जा रहे हैं, आप समस्या का समाधान निकालने जा रहे हैं, लेकिन जो मानसिक आपकी स्थिति है, वो खराब हो रही है। तो रिश्तों में मानसिक स्वास्थ्य जो रिश्तों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। इसलिए जब भी बातचीत आप करते हैं, तो एक रणनीति के साथ आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, जहाँ पर आप स्वयं ये सोच के जाइए कि अगर मैं बातचीत करता हूँ उससे और वो कुछ अपशब्द भाषा का प्रयोग भी कर देती है, तो वहाँ पर मैं चुप रहूँगा, शांत रहूँगा, बहुत ही विनम्र भाव से उससे बात करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक रिश्ते को सुधारा जा सकता है, और ये मैं नहीं कहती हूँ